जय श्री राम जी भक्तों, आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस जी के लंका कांड का 90 नंबर का दोहा, जैसा कि हर दिन 3 दोहा सुनाती हूँ और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ से सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। जैसा कि रामायण पढ़ने से पहले हनुमान जी का आवाहन करते हैं, तो हनुमान जी का आवाहन करेंगे। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आए सुहासन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो शब देवी देवों की जय। इसके बाद दोहा पढ़ेंगे। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि शिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सिया राम। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रोध दस कंधर, पुलिस समान लाग छाड़ सर। नाना कार सली मुख धाये, दिशि और विदिश गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पाव कसर छाड़े रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ी से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसे बाण के साथ ही वापस भेज दिया। कोटि चक्र त्रिशूल पवार, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवार। निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उसे बिना शक्ति के काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सारे मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है भक्तों कि अच्छा सोचें और अच्छा करें। तब सतबान सारथी मारसी, परो भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। अब यहाँ छंद पढ़ेंगे। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध, रघुपति द्रोण सायक कसम से। को दंड धुनि अति चंड, सुनि मनुजात सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भूभूधर त्रसे। चिकरहि दिग्गज दसन, गहि महि देखि कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री राम जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसमसाने लगे। टक्कर सुनकर मनुष्य बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द, टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। 10 दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तान्यो चाप श्रवण लगी, छाड़े विशिख कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। सिया राम। धनुष को कान तक तान कर श्री राम जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते लहराते हुए जा रहे हो। चले बाण सपच्छ जनु उर्गा, प्रथम ही हतौ सारथी तुर्गा। रथ विभंजि हति केतु पताका, गरजा अति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े से विधि नाना। विफल हो ही सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10
सूल चलावा, बाजी चारि महिमारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाढ़ छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर से ले मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री राम जी ने उनके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायो बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत छटित पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत ही नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानव अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसको भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि। जनु को दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ तुद पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण को बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हो। जिमि जिमि प्रभु हरता सुशिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विष विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। श्री राम जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भेदने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। तो भक्तों, आज हम 2 ही दोहा सुना रहे हैं। एक तो लाइट कट गई है, दूसरी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसमें ज्यादा चौपाइयाँ हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं 2 ही दोहा सुना रही हूँ। तो अब कथा विसर्जन करेंगे। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सन, तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कही, सुरत करायहु। नाथ एक बर मांगेऊ, सोई कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननी। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी। भक्तों, आपका दिन शुभ हो। भक्तों, इस चैनल पे आपको अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिलेंगे और रामायण के श्लोक और अर्थ सहित सारी चौपाइयाँ मिल जाएंगी। सुंदर कांड का पाठ मैंने पूरा 1 घंटे का सुनाया है, इसमें आप जरूर सुने। धन्यवाद।